जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। तो गाइज, सबसे पहले तो सभी बच्चों को जो है मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस आपके अच्छे से एग्जाम के लिए। दूसरी चीज कि जैसे कि आज ये जो हमारी सीरीज का जो हमने पिछले 1.5 महीने से हम ये सीरीज चला रहे हैं आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आया सभी स्टूडेंट्स का कि सर आपने ये बहुत हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए, और काफी अच्छी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें जो है आपने डिस्कस करी हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो ये जितने भी हमने 40 कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ठीक है, पिछले 40 दिनों में, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, है ना। क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता कि हमने जो भी आपका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी उसमें अटैच किया, जिससे कि आपको ये भी पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीटेड टॉपिक है, उसके रिगार्डिंग और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने उस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस किया। तो आज उस कॉन्सेप्ट सीरीज का लास्ट कॉन्सेप्ट यानी कि कॉन्सेप्ट नंबर 40 है। बट या इट्स नॉट एंड, इट्स जस्ट अ बिगनिंग, इट्स अ बिगनिंग ऑफ योर सिलेक्शन। ठीक है, कि यहाँ से आपकी जो है वो जो आप एग्जाम देंगे संडे को, तो मुझे पता है कि आप सबका जो है वो प्री क्लियर होगा इस बार। इसी तरह से आपके लिए मेंस के लिए भी जो है वो हम आपके लिए एक सीरीज जो है वो लेकर आएंगे, जैसे लास्ट ईयर हमने लेकर आए थे और हमारे बच्चों का जो है वो मेंस भी क्लियर हुआ था। हालांकि पिछली बार बहुत कम बच्चों का मेंस क्लियर हुआ, क्योंकि टोटल ही 30 बच्चों का मेंस क्लियर हुआ था, लेकिन हमारे 11 बच्चों का जो है वो प्री क्लियर हुआ था, है ना, और हमारे 11 स्टूडेंट्स ने जो है वो मेंस लिखा था। ठीक है, तो उसी तरह से मुझे आज भी उम्मीद है कि इस बार भी जो है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है मतलब अपना प्री क्लियर करेंगे। ठीक है, उसके बाद मेंस की तो हम आपकी तैयारी बढ़िया करवाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हमारा 2026 के लिए जो बैच है वो भी हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उसके रिगार्डिंग भी जो बच्चे स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से क्वालिटी एंड अफोर्डेबल एजुकेशन का पार्ट जो है वो आप बन सकते हैं हिमाचल में। राइट, जल्द ही आपको एक जो है वो सक्सेस स्टोरी हम लेकर आएंगे, हमारी एक अलाइड की स्टूडेंट जिसका जो है वो रैंक आया है हिमाचल में। ठीक है, तो उसका एक पॉडकास्ट सक्सेस सीरीज जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीजें जो है अभी आने वाली हैं आपको इसी चैनल पे। ठीक है, तो आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आप चाहते हैं हमारे साथ लाइव बैच में जुड़ना, कि आप प्रॉपर तैयारी करें बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक, प्री मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी आप करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो क्लासेस है वो जल्दी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये आखिरी कॉन्सेप्ट है, ये हम बात करेंगे फर्स्ट इन एचपी, यानी कि उन सभी चीजों के बारे में जो फर्स्ट हैं एचपी में। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे अपने सेशन में। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, काफी बार आपके यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो उनका नाम था एनसी मेहता। फर्स्ट डिप्यूटी चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो ईपी मून। फर्स्ट डिप्यूटी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो मेजर जनरल हिम्मत सिंह। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो यशवंत सिंह परमार। फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो एस चक्रवर्ती। फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश तो मिसिस शीला कौल। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो हमीदुल्ला बेग। फर्स्ट लेडी चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश तो श्रीमती लीला सेठ। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपीपीएससी शिमला तो एल जे के एस कटोच। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल के एस कटोच। उसके बाद फर्स्ट असेंबली स्पीकर श्री जयवंत राम। फर्स्ट असेंबली डिप्टी स्पीकर कृष्ण चंद्र। फर्स्ट मेंबर ऑफ राज्यसभा श्री चिरंजी लाल वर्मा। एंड फर्स्ट गवर्नर डाइड इन ऑफिस श्री सुरेंद्र नाथ। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर इन द यूनियन कैबिनेट राजकुमार अमृत कौर। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी, जो आपका सोलन में, डॉक्टर एम आर ठाकुर। फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कांगड़ा, जो पालमपुर में, डॉक्टर हेत राम कालिया। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर श्री कृष्ण चंद्र। फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन हिमाचल प्रदेश तो वो आपकी जेपी यूनिवर्सिटी, जो कि आपके वाकना घाट सोलन में है। फर्स्ट आर्मी चीफ फ्रॉम हिमाचल प्रदेश जनरल वी एन शर्मा। फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद अंडरग्राउंड स्विच यार्ड तो संजय विद्युत परियोजना, जो आपके किन्नौर में है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रेलवे लाइन तो कालका शिमला, जो आपकी 9 नवंबर 1903 को शुरू हुई थी। फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 1952 में। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 टू 56। फर्स्ट पक्का हाउस तो कैनेडी हाउस। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल टू विजिट शिमला लॉर्ड आमरेस्ट। और फर्स्ट परशुराम अवार्ड जो आपके स्पोर्ट्स में मिला था वो मिला था सुमन रावत को। फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश टू बिकम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो जस्टिस महेश चंद महाजन। फर्स्ट मुगल रूलर ऑफ कांगड़ा अकबर। फर्स्ट विनर ऑफ वीर चक्र हविलदार तोपके। फर्स्ट विनर ऑफ परमवीर चक्र तो मेजर सोमनाथ शर्मा।
फर्स्ट टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट सुनील शर्मा, यंगेस्ट गर्ल टू स्केल माउंट एवरेस्ट डिक्की डॉल्मा, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी मलाना जो आपके डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है, ओल्डेस्ट प्रिंसली स्टेट जो आपकी त्रिगर्त कांगड़ा है, ओल्डेस्ट हिमाचली न्यूज़पेपर क्षेत्रीय तेज, और फर्स्ट पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम अवार्ड इन पहाड़ी लिटरेचर विनर इन द ईयर 1996, तो उनका नाम है जयदेव किरण। फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर विजय कुमार, फर्स्ट विक्टोरिया क्रॉस विनर लाला राम, फर्स्ट पुलिस मेडलिस्ट गंगवीर सिंह, और फर्स्ट डॉक्टर वाई एस परमार अवार्ड इन द ईयर 1986 इन हिमाचली कल्चरल लिटरेचर दैट इज मियां गोवर्धन सिंह। तो ये हैं आपके इंपॉर्टेंट जो आपके फर्स्ट इन हिमाचल हैं, ठीक है। यहीं से आपके काफी चीजें जो है रिपीट हो चुकी हैं अलग अलग एग्जाम में, आपके हिमाचल के एग्जाम में। क्लियर? तो ये था हमारा टोटल 40 डेज का कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सबका जो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। सभी के मुझे पर्सनल भी मैसेज आए हैं, पर्सनल मैसेज भी आए हैं, कमेंट्स भी आते हैं कि सर बहुत बढ़िया मतलब ये सीरीज है। और बच्चों की भी जो डिमांड थी उसी हिसाब से हमने मतलब चीज़ों को कवर अप भी किया है, उतनी डेप्थ में जाकर भी किया है, जहाँ पे डेप्थ में जाना चाहिए था वहाँ पे हम डेप्थ में गए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट जो है वो अपने एग्जाम को भी इसी तरह से जो है वो करेंगे और आप सबका एग्जाम भी जो है वो क्लियर होगा। और उसके बाद मेंस की तैयारी जो है वो हम आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से करवाएंगे। क्लियर? बाकी अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, 2-3 दिन है आपके पास, अगर आप देना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पर जाकर जो है वो मॉक टेस्ट को आप परचेज करके आप मॉक टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, डिटेल सोल्यूशन के साथ है। तो ये बहुत यूजफुल भी आपके लिए रहेगा। बाकी वही जो चीज़ मैंने आपको पहले कही थी कि अगर आप 2026 का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो एचएस है चाहे वो एसीएफ का है, तो हमारा जो है वो बैच जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जिसमें प्री मेंस और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हमारे पास अवेलेबल हैं, साथ में इंटरव्यू की गाइडेंस जो हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा, साथ में जो अदर सर्विंग ऑफिसर है वो भी जो है वो आपके सेशन लेंगे। क्लियर? इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी आपकी सिलेक्शन तक, यानी कि जब तक आपका कोई क्लास 1 एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता, प्रॉपर सिलेक्शन नहीं हो जाती, तब तक जो है वो आप यहाँ पर आप हमारे साथ जो है वो क्लासेस लगा सकते हैं, चाहे आप कंटिन्यू करते रहिए, अलग अलग बैचेस में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब आप एक बार हमारे साथ जुड़ते हो तो जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं होती है तब तक जो है वो आप हमारे साथ रह सकते हो। क्लियर? तो क्लासेस हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।